अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हो जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आंचल, देश में आज 85% से ज्यादा पेमेंट जो है वो यूपीआई के जरिए होती है, जिसमें पिन डालना जरूरी होता है, पर कई बार हम इस पिन को भूल भी जाते हैं, गलत पिन डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, फेस के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए ही पेमेंट हम कर सकते हैं। आंचल। और ये बहुत सुरक्षित भी है। आप खुद समझिए कि अगर आप पिन भूल जाएँ, तो 3 बार आपने अगर पिन डाला तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें जी। टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई भी आपका जो यूपीआई पेमेंट जिस भी आपने प्लेटफ़ॉर्म से ले, चाहे गूगल है, भीम पे, फ़ोन पे, और अगर आप उसको खोलना चाहते हैं और आपका फेस आईडी और बायोमेट्रिक है, तो आप इसकी सुरक्षा का लिहाज़ सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी का ये वॉल बनाया गया। अब इससे ट्रांज़ैक्शन करना बेहद आसान होगा, ख़ास तौर पर अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें, जिन्हें पिन याद करने में मुश्किल होती है। अब उनके लिए उनके फेस रिकॉग्निशन से वो अपना अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इससे सीमलेस भुगतान, यानी जिस बड़ी ट्रांज़ैक्शंस की अगर हम बात करते हैं, उसमें आसानी आई है और यूपीआई को अब हम लगातार देख रहे हैं, कतर ने यूपीआई अपनाया बिल्कुल। और इस यूपीआई का जो गेटवे है, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने देखा कि जी20 में शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि जो चीज़ हम 50 सालों में इस पूरे सेक्टर में हासिल करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दशक में हमने हासिल कर ली। तो इसी यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को और यूजर फ्रेंडली और सिक्योर्ड जी। बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और इसमें हमने देखा कि हर सालाना आधार पर लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो हम आंकड़ा देखते हैं, उसमें बढ़ोतरी है और इस यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की बढ़ोतरी दर्शाता है कि कितना फीजिबल आपका ट्रांजैक्शन लिमिट भी है, क्योंकि जिस कैशलेस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जी। हम छोटे टपरी चाय वाले के पास जाते हैं, हम फल खरीदते हैं, हम बड़ा ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसके लिए आपका एक यूपीआई इम्पोर्टेंट जो है, वो आपको सीमलेस ट्रांज़ैक्शन देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अगर आप फेस आईडी और बायोमेट्रिक के ज़रिए करते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन पर जाकर सेटिंग्स में आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को अपडेट करना होगा और उसके बाद सेटिंग्स में जाकर, क्योंकि आपका अगर एंड्रॉइड फ़ोन है, तो वहाँ पर अलग-अलग स्टेप्स के ज़रिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जी। और क्योंकि ये आपके खुद के फेस से खुलेगा और खुद के बायोमेट्रिक यानी जो नंबर होते हैं उनसे खुलेगा, तो आप इस बात को सीधे तौर पर समझ सकते हैं जी। कि कहीं पर भी कोई हैक होने का या बिल्कुल अगर आंचल। भुगतान जो है वो गलती के चांसेस जी। ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।